नमस्कार। इस समय हूँ जिला इटावा में। इटावा की विधानसभा भर्तना जिस संस्थान में बैठा हूँ, केएन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जो कि राजागंज कुंवरा में स्थित है। हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित हैं यहाँ से प्रधानाचार्य महोदय। बात करने को जानने का प्रयास करता हूँ कि वास्तविक अभी हाल ही में परीक्षाओं के परिणाम आए हैं, तो किस तरीके के परिणाम रहे हैं, संस्थान ने क्या क्या प्रयास करे थे, जिस इतने अच्छे परिणाम संस्थान के विद्यार्थियों ने हासिल किए हैं। नए सत्र की शुरुआत हुई है, तो संस्थान ने क्या क्या नए नए डेवलपमेंट किए हैं। ऐसे बहुत सारे मुद्दों के साथ हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत। जी, जी, धन्यवाद, नमस्कार। संस्थान अभी हाल ही में परीक्षाओं के परिणाम आए हैं, तो किस तरीके के परिणाम रहे? परिणाम बहुत अच्छे रहे हैं। बच्चों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन भी किया है और हमारे शिक्षक साथियों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। जो उम्मीद लगाए थे, उस उम्मीद के हिसाब से बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया है और आगे भी हम लोग प्रयास करेंगे कि बच्चे जो है जिले की मेरिट में आएँ, प्रदेश में आएँ। इसके लिए जो भी प्रयास हो सकते हैं, हम सभी लोगों की तरफ से किए जाएँगे। अभी कोरोना के बाद ये दूसरा सेशन लगभग समाप्त हुआ है, तो कोरोना के समय शिक्षा की पूरी तरीके से व्यवस्था खत्म हो गई थी, तो कैसे संभव हो पाया? ये वास्तव में देखा जाए तो ये बहुत एक ऐसा समय था शिक्षा के लिए जिसकी भरपाई करना हम लोगों के लिए बड़ा टेढ़ी खीर हो गई और इसके लिए हम लोगों ने बच्चों को बहुत संपर्क किया, उनके गार्जियन संपर्क किया। तब जाकर के बच्चों के लिए हम लोगों ने एक्स्ट्रा पढ़ाई भी की, छुट्टी के बाद उनको पढ़ाया और जैसे-तैसे करके उनको मैनेज किया। फिलहाल अब बच्चे नियंत्रण में हैं। अब मैं समझता हूँ इसी तरह से अगर बच्चे आगे बढ़ते रहें, तो निश्चित रूप से क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे, विद्यालय का नाम रोशन करेंगे और अपने माता-पिता का नाम रोशन निश्चित रूप से ये करेंगे। सर, नए सत्र की शुरुआत हो गई है, संस्थान इस बार क्या क्या बदलाव करे हैं? बदलाव इस साल काफ़ी किए गए, जैसे कि गत वर्षों में हम लोगों ने बच्चों को गर्मियों के समय में छुट्टियाँ कर देते थे, कक्षा 9 से लेके 12 में जहाँ तक कि। इस बार प्लान ये बनाया गया मैनेजमेंट की तरफ से कि बच्चों को गर्मियों में भी सुबह अर्ली मॉर्निंग बुलाया जाएगा और कम से कम 3 या 4 घंटे उनको एक्स्ट्रा पढ़ाया जाएगा, जिससे कि आगे चल के बच्चे और अच्छे अंक ला सकें और परीक्षाओं में और अच्छा वो प्रदेश लेवल पे पहुँच सकें। मानव जीवन में शिक्षा को कितना महत्वपूर्ण मानते शिक्षा एक निश्चित रूप से आप ऐसे मान के चलिए वो शेरनी का दूध है, जिसको पीने के बाद निश्चित रूप से एक छात्र अपने जीवन में बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन करता है और गरीब आदमी के लिए 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख रुपया बहुत बिज़नेस के लिए इकट्ठा करना ये बहुत कठिन काम होता है। लेकिन अगर वो शिक्षित है, तो बिना पैसा के भी वो बहुत पैसे वाला हो सकता है, समाज की सेवा कर सकता है और निश्चित रूप से अपने देश का, प्रदेश का, अपने गाँव का नाम रोशन कर सकता है। इसलिए मेरा सभी अभिभावकों से आग्रह है कि बच्चों को पढ़ाएँ अवश्य, अपने दैनिक खर्चे में कटौती कर लें, लेकिन शिक्षा ज़रूर दें। जी। सर, आपने देखा होगा कि भारतीय संस्कृति कहीं न कहीं डगमगा रही है, पश्चिमी सभ्यता हावी हो रही है। इस परिवेश में क्या संस्थान प्रयास करेगा नए वाले सत्र में कि हमारी संस्कृति बची रहे और शिक्षा भी चलती रहे? इसके लिए विद्यालय की तरफ से गार्जियंस के लिए और बच्चों के लिए मोटिवेशन क्लासेस शुरू किए गए। खासकर उसमें बच्चों को बताया गया, गार्जियंस को बताया गया कि बच्चों को सोशल मीडिया से जो उसके दुष्प्रभाव हैं, उससे जितना हो सके बचाया जा सके, उतना उसे बचाया जाना चाहिए। क्योंकि बच्चा नासमझ होता है और सोशल मीडिया से ज़्यादा अत्यधिक लगाव हो जाने के कारण फिर वो शिक्षा व्यवस्था से भटक जाता है। इसके लिए मैं विशेष रूप से अभिभावकों से ये कहना चाहता हूँ कि बच्चों को सांस्कृतिक परिवेश में उच्च शिक्षा व्यवस्था दें, आदर्श विचार उनके अंदर पैदा करें और विद्यालय में जितना हो सके वहाँ से कॉन्टैक्ट बनाए रखें, वहाँ के टीचर से मिलते रहें, अपने बच्चों की समस्याएँ बताते रहें। तो निश्चित रूप से संस्थान जो होता है बच्चों के लिए समर्पित होता है और उनके आचार-विचार और संस्कारों के लिए अनवरत रूप से प्रयास करता रहता है। सर, आखिरी सवाल आपसे, जो पेरेंट्स आपके साथ जुड़े हैं, नए लोग नए सत्र में जो एडमिशन आपसे जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए क्या संदेश है? जी, जी। ये बहुत अच्छा आपका सवाल रहा। जहाँ तक मैं अभिभावकों से अपील करना चाहता हूँ कि हम लोगों ने, हमारे सभी शिक्षक साथियों ने, स्टाफ ने बहुत अथक परिश्रम किया है और जैसे-जैसे दिशा निर्देश दिए गए, उस दिशा निर्देश के हिसाब से बच्चों के लिए समर्पित रहे। तो मैं अभिभावकों से ये अपील करना चाहता हूँ कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा विद्यालय में प्रवेश दिलाएँ और प्रवेश दिलाने के उपरांत जो विद्यालय के प्रति उनकी इच्छाएँ हैं,
हम सभी लोग मिलके उनकी इच्छाओं पे खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे और बच्चों के उज्जवल भविष्य बनाने के लिए जो भी प्रयास हो सकते हैं, तन, मन, धन से उनके लिए समर्पित रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारी तरफ से भी आपको, संस्थान को, विद्यालय परिवार को नए सत्र के लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद। आपका धन्यवाद।